आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो कि Q1 Q2 दिया हुआ है, तो वो 2 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है। उसको फिक्स किया गया है x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू -3 पे, जैसा कि इसको मैंने पिक्चर में बनाया हुआ है, शो इन द फिगर, ठीक है। ये पिक्चर है, ठीक है। और बोला हुआ है कि ए थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, तीसरा पार्टिकल है जिसका कि मास 1 ग्राम है और चार्ज Q3 इक्वल टू -4 माइक्रोकुलाम है, उसको रिलीज कर रहे हैं y इक्वल टू 4 मीटर से, ठीक है ना। तो स्पीड फाइंड करने का रहा है जब वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का पहले लाइन क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे Q2 और Q3 का एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है इसके लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये फोर्स है, ये फोर्स इसके लाइन के ज्वाइनिंग पे लग रहा है, ठीक है ना। इधर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और दूसरा फोर्स जो है इसका यहाँ पे लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, सो डिफरेंस चार्ज है यहाँ पे। तो डिफरेंट चार्ज है तो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा और दोनों का क्या होगा कि एक कंपोनेंट जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसका इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एफ रिजल्टेंट इसको हम कह सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसके वजह से क्या होगा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। फोर्स जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे K से मल्टीप्लाई भी करते हैं, K कांस्टेंट होता है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिए कि R स्क्वायर घट रहा है तो फोर्स जो होगा ना, फोर्स बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ओरिजिन तक हम बात कर रहे हैं, फोर्स बढ़ता जाएगा, इसके पास फोर्स घटेगा, लेकिन यहाँ तक फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम काइनेमेटिक्स का फार्मूला लगा करके यहाँ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास अब बच जाता है सिर्फ एक ही मेथड बच जाता है कि हम यहाँ पे इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको जो है हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मतलब कि पहले कितना एनर्जी था और फिर फाइनल कितना एनर्जी था, यानी कि U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे अगर लगाएंगे तो निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लगाते हैं U इनिशियल कितना था, U इनिशियल। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि तीनों यहाँ पे हम रख देंगे, तीनों चार्ज को, एक चार्ज यहाँ पे था, एक चार्ज यहाँ पे था और एक चार्ज यहाँ था, यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म में था, तो कितना यहाँ पे जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी अगर 3 चार्ज है, मान लीजिए कि इसको हम 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 1 3 की वजह से एक जो है पोटेंशियल आएगा, 2 3 की वजह से एक पोटेंशियल आएगा और 1 3 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आता है, ठीक है। सॉरी 1 3 1 3 मैंने 2 बार लिख दिया, एक 1 3 2 3 और 1 2 के वजह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं तीनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर 1 3 की वजह से लिखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चूंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ठीक है। Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है, हमें पता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता है कि 4 है, हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है कि 4 मीटर दिया गया है, ठीक है। सो हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5, सो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्लियर बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा चल जाता है 5 मीटर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू Q3 अपॉन 5, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो सिर्फ जो है ना अंदर में Q2 इंटू Q3 अपॉन 5 लिखते हैं, और इसके वजह से कितना आएगा, Q3 और Q1 की वजह से Q3 इंटू Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 प्लस Q2 इंटू Q2 इंटू Q1 की वजह से Q2 इंटू Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 336 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 Q2 अपॉन Q1 अपॉन 6 इज इक्वल टू
ठीक है। अब U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। तो अब मान लेते हैं कि ये आ जाता है O पे, ठीक है। अब अगर ये O पे आ गया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, यही तो हमें फाइंड करना। तो मान लेते हैं कि हाफ m v स्क्वायर का इसके पास वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड करना होगा। यहाँ भी पोटेंशियल जो भी आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1/4πε0 तीनों तो कॉमन आ जाएगा, इतना तो पता है, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कॉमन 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q3। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया Q2, आप ये यहाँ पे आ गया Q3 और यहाँ पे आ गया। अब देखिए इससे इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6। क्लियर है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो Q2 इंटू Q3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस Q3 Q1 अपॉन 3 प्लस Q2 इंटू Q1 अपॉन 6। अब देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर कैलकुलेट आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे अगर वहाँ यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। Q2 का वैल्यू रखेंगे आप, कितना दिया हुआ है Q2 का वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम। Q1 का वैल्यू रखेंगे 1 माइक्रो कूलाम, यानी कि 2 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम, 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम। और Q3 का वैल्यू रखेंगे आप माइनस, कितना दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -4 माइक्रो कूलाम तो आ जाएगा -4 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम, ठीक है। यहाँ अगर इसको पुट किए यहाँ पे, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 1 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -3 kg। अगर यहाँ पे आप पुट किए तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू आपको दे देता है 6.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन 3 बढ़ी जाएगी, लेकिन ये आपको अब v का वैल्यू आ जाएगा 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यही था कॉन्सेप्ट कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना था। यहाँ पे आप फोर्स से नहीं निकाल सकते थे कि आप फोर्स यहाँ पे निकाल लेते, फिर एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्योंकि होल जर्नी इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, सो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तीनों जो हमारा पास इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2s। ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये तीनों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट अगर होगा, तब ये आप तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि एक्सीलरेशन होल जर्नी कांस्टेंट नहीं रहेगी, सो आपको यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा। यही था इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास v का वैल्यू जो है 6.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।